हम माँ बानी, धरती माँ, ईश्वर के अस्तित्व के जाने खातिर, उनके पहचाने खातिर उनकर कौनो विशेष नाम के जाने की आवश्यकता नहीं है। जे उनके माने के चाहेला, जाने के चाहेला, उतर सृष्टि में जौन और दृष्टि डाले ओके उनकर लीला दिखाई दी। हर कण में उनकर झलक मिली। उनके जाने खातिर केवल इतना ही आभास होखल पर्याप्त बा कि वो हर ओर बाड़े, हर जगह बाड़े, हर कण में बाड़े। यही कारण जब हिरण्यकश्यपु देवर्षि से वचन लेहलस कि ओकर होखे वाला पुत्र के समक्ष कभी श्री विष्णु के नाम ना ले हैं, तो हम मुस्कुराइले बिना ना रह सकनी। जे माता के गर्भ ही में विष्णु के नाम सुन रखले होके, ओके जन्म लेवे के उपरांत केहू से उनकर नाम सुने की आवश्यकता ही नहीं खे। ऊ तो गर्भ ही में वो शिक्षा पा चुकल रहल जे बहुतन के सारा जीवन बिता के ना मिल सकेला। शायद हिरण्यकश्यपु के ई आग्रह कौनो भय के परिणाम रहल, एगो ऐसन भय जौन एकर जीवन में उथल पुथल मचा दी। ई कैसे वचन दे दिले देवर्षि कि वो प्रहलाद के आगे राउर नाम भी ना ली है? कमल नयन, हमके देवर्षि से ई आशा ना रहल। आश्चर्य बा महादेवी कि रउआ देवर्षि के बात सुन के उनसे रूठ गई नी। रउआ तो उनसे भली भांति परिचित बानी। बात में उनसे केहू ना जीत सकेला और उनकर बात के भेद जानल सबके बस के बात नहीं खे। परंतु पलक झपकौले बिना इतना बड़ा बात वो कह कैसे दिले? उनकर तो हर श्वास में राउर नाम छिपल होखेला महादेवी, अवश्य होखेला। बाकी हमनी के देवर्षि बहुत चतुर बाड़े। उई भली भांति जानत बाड़े कि जौन प्रकार सुंदरता के लोभी जब कोनो मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाला तो ओकर चरित्र के जाने के प्रयास न करेला। वही प्रकार एगो मूर्ख शब्द के चमक दमक में खो जाला, उस शब्द के अर्थ जाने के चेष्टा ना करेला। हम समझनी ना कमल नयन। देवर्षि यह तो वचन देले बाड़े ना देवी कि वो पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द के उच्चारण ना करी है। हाँ सर्वेश्वर। रउआ कभी उनके हमके विष्णु पुकारत सुननी? वो तो नित्य हमके नारायण नारायण यह कह के पुकारे ले। और वो हिरण्यकश्यपु के ई वचन त ना दिहले ना महादेवी कि वो नारायण शब्द के उच्चारण भी ना करी है। अब देखी कि वो का पुष्प खिलावत बाड़े। सत्य ही बा, देवर्षि बहुत चतुर बाड़े। देखी देवर्षि, ई नटखट फिर भाग आई। हम कब से ऐसे दूध पिए के बोल रहल बानी, किंतु ई पियत ही नहीं खे। काहे पुत्र, तू दूध काहे नहीं खा पी रहल? रउआ कहानी ना सुनाई ना, एही से। रउआ कहानी सुनाई तब भी दूध पिया। पुत्री, ई त कहानी सुन के ही दूध पी। तू कुटिया में विश्राम करा, हमें के भेजतानी। अब कहानी सुनाई ना। सुनावत बानी। अच्छा, तू वासुदेव के नाम तो सुन ले ही होखबा। वो तो हम न जाने कब से सुन रहल बानी। उनकर और भी कई नाम बा। रउआ तो हर समय नारायण नारायण करत रहेनी, वो भी तो उनकरे नाम बा। हाँ, और उनकर नाम त्रिलोकीनाथ भी बा, और उनकर नाम जगदीश्वर भी, और माधव भी, कमल नयन भी, लक्ष्मीपति भी। त एक दिन वो निश्चय कैले हैं कि सृष्टि के रचना कैल जाए। फिर का कैले वो? सुनावत बानी पुत्र, सुनावत बानी, धैर्य रखा। वो अपन नाभि से ब्रह्मा के और अपन भ्रिकुटी से महादेव के जन्म दिले। फिर का भइल? ब्रह्मा के आदि प्रजापति भी कहल जाला। का कहल जाला? आदि प्रजापति। हाँ, आदि प्रजापति कई प्रजापति के जन्म दिले। ओह में से एगो रहले ऋषि कश्यप। उनकर संतान में तू आवेला। अच्छा। हाँ,
और एगो और प्रजापति रहले जेकर नाम रहल दक्ष। का नाम रहल? दक्ष। हाँ, प्रजापति दक्ष के पुत्री के नाम रहल सती। वो देखे में बहुत सुंदर रहली। महादेव शिवशंकर उनका देखले और उनसे विवाह कर लेले। एक दिन प्रजापति दक्ष कोनो बात पर शिवशंकर से रूठ गईले और वो शिवशंकर के अपन पुत्री सती के सामने बहुत बुरा भला कहले। सती की ये बात अच्छा ना लगल। फिर का कहली देवी सती? देवी सती योग शक्ति से अपना अंदर अग्नि उत्पन्न कैली। अच्छा, फिर का भइल? फिर वो अग्नि से कहली कि हे अग्नि, हमके भस्म कर द। फिर का भइल? फिर अग्नि उनका भस्म कर देहलस। तो योग शक्ति से अपन अंदर अग्नि भी उत्पन्न कर जा सकेला। हाँ, और यदि केहू अग्नि अपना भीतर ही रोक लेवे तब बाहर के कोनो भी अग्नियों के जला ना सकेला। हाँ, परंतु एके रोकल कैसे जा सकेला? सांस भीतर की ओर खींचल जाए और ओम नमो नारायण जब केहू के अंदर ही रोक लिहल जाए तो ये शक्ति भीतरी शक्ति बन जाला। एके प्राणायाम कहल जाला। का कहल जाला? राम। और का कह के सांस रोकल जाला? ओम नमो नारायण। सुंदर, अति सुंदर। अब पुत्र, तू कहानी सुन लेला, अब अंदर जाके दूध पीला। रउआ फिर ऐसनी कहानी सुनाई? हाँ हाँ, अवश्य सुनाई। ओम नमो नारायण। 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 प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, 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 ये तब कर रहल बा। प्रहलाद, देवर्षि, 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 का बात बा पुत्री? देवर्षि, हमार पुत्र की का हो गइल बा? का हो गई? ओ हमार पुकार ना सुनलस त हमो के हिलावे डुलावे खातिर हाथ लगौनी। हमके लागल कि जैसे हम दहकत ज्वाला के छू लेले होखी। पुत्री, तोहार पुत्र तब कर रहल बा। तोहके ऐसन समय पर ओके छुए के ना चाहत रहल। ई कैसन तब बा देवर्षि? ई योग क्रिया के अंश बा। ई ओके हम ही सिखौले बानी। हमके हर्ष बा कि तोहार पुत्र योग क्रिया सीखे में सफल भइल। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। अब पुत्र बैठा। देव ऋषि, रउआ से एगो बात पूछी? हाँ हाँ, अवश्य पूछा। अब हमार पिताश्री के लगे जाए के समय आ गइल बा। राउर नारायण के तो 1000 नाम बा। हाँ, और वो सब नाम सुंदर और प्रिय बा। बाकी रउआ तो हमके केवल 999 नाम बतौले रहनी। एगो नाम काहे छुपौले रहनी? नारायण नारायण। ओसे का अंतर पड़त बा पुत्र? उनका पुकारे खातिर त एक ही नाम काफी बा। तू कोनो भी एगो नाम से उनके पुकारा, उ तोहार पुकार सुन ली है। बाकी तू ऐसन काहे पूछ रहल बाड़ा? यही से काहे कि उनकर जो नाम के रउआ हमसे छुपौले रहनी, उ नाम भी हम जान चुकल बानी। का? कैसे जान गेला तू? का बा उ नाम? उ नाम बा विष्णु। ई नाम तोहके के बता दिलस पुत्र? ई नाम हम तोहके नहीं बतौले। हाँ,
ई नाम तो हमार रोम रोम में बसल बा, विष्णु विष्णु विष्णु। नारायण नारायण। ए विष्णु, संभल जा, अब भी समय बाद संभल जा। हम अकेले ही तुहार खातिर पर्याप्त रहनी, किंतु अब हम अकेले नहीं खी। हमार पुत्र प्रहलाद आवे वाला बा। अब हम दोनों मिलके तुहार नाम इस संसार से मिटा दे। हम दोनों मिलके तो से प्रतिशोध ले। हम माँ बानी, धरती माँ। शिशु के चरित्र ओकर इर्द गिर्द फैलल वातावरण पर निर्भर होखेला। यदि ई वातावरण उत्तम बा तो शिशु के चरित्र और आचरण भी उत्तम होखेला। श्री विष्णु सत्य कहले कि केहू जन्म से सुर या असुर ना होखेला। आचरण और चरित्र ही केहू के सुर या केहू के असुर बनावेला। और ई आचरण ओ वातावरण के देन होखेला जेमे केहू के पालन पोषण होखेला। देवर्षि नारद के सुसंगति में और उनकर दिहल शिक्षा के कारण प्रहलाद के मन में ई विश्वास घर कर गई कि ईश्वर सर्वशक्तिमान बाड़े और केवल उहे सर्वशक्तिमान बाड़े, केहू दोसर ना। ईश्वर जड़ चेतन में बाड़े, ईश्वर कण कण में बाड़े और जेकर सहायक ईश्वर होखे ओके कौनो और आश्रय की आवश्यकता नहीं खे। देवर्षि से ईश्वर के ई महिमा सुनत सुनत कई वर्ष बीत गए और अंत में वो घड़ी आ गई जब कयाधु के और प्रहलाद के जीवन संग्राम में प्रस्थान के समय आ गए। हे देवर्षि, रउआ हमके जौन स्नेह देले बानी वो तो हमार मन से हमार माता पिता के प्यार भी भुला देले बा। राउर कुटिया में बीतल हर पल हमार स्मृति में सदैव सुरक्षित रही। राजभवन के ऐश्वर्य में भी एक कुटिया के आनंद ना भूली। देवऋषि देवऋषि देवऋषि, रउआ भी हमनी के संगे चलब ना देवऋषि? कुटिया में रहे वाला लोग राजभवन में सुख ना पावेले राजकुमार। तोहार राजभवन में सब कुछ होखी, बाकी हमारे कुटिया में शांति बा। ऊ शांति जेकरा खातिर राजभवन वाला भी तरसत रहेले। हम तो सदैव तोहरा संगे बानी। जब भी तू हमार दिहल शिक्षा के अपन जीवन में ढलबा, हमके अपना संगे ही पैबा। हम ना रउआ के भूल सके नी ना राउर दिल शिक्षा के। बाकी रउआ यदि हमनी के संगे होती तो हमके और भी आनंद मिलत। बाना माते? अवश्य पुत्र, देवर्षि साथ होखे तो जीवन बहुत ही सुखी हो जाई। पुत्री, विवाह के उपरांत नारी के सबसे सुंदर और सबसे उत्तम ठिकाना ओकर पति के घर होखेला। ऊ नारी बहुत सौभाग्यवती होखेली जेकरा ओकर पति के घर मिल जाए। तोहरा पर, तोहार पुत्र पर, तोहार पति के अधिकार बा। हम तोहार पिता समान अवश्य बानी पुत्री। बाकी कोनो भी पिता ई ना चाही कि ओकर पुत्री अपन पति से दूर रहे। तो विदा दीही देवर्षि। पुत्री, हम ठहरनी सन्यासी। हम विदा तो दे दी, बाकी हम ही सोचत बानी कि हमार पुत्री हमार कुटिया से सूना हाथ जा रहल बिया और हमरा लगे ओकरे देवे खातिर एगो स्वर्ण मुद्रिका भी नहीं खे। सूना हाथ कहाँ जा रहल बानी देवर्षि? रउआ तो हमके आपन आशीष के कोष देले बानी। हमारा आंचल राउर स्नेह के पुष्प से भरल बा और हमार पुत्र के तो रउआ शिक्षा के ऊ धन देले बानी जेकर आगे हर धन धूल समान बा। पुत्र प्रहलाद, अपन विश्वास पर अडिग रही है। यह विश्वास के मार्ग में
जवन भी कठिनाई आवे ओके हंस के झेली हा। ये विश्वास तो के हर संकट और हर कठिनाई पर विजय दिलाई। आवा पुत्री, हम तो के तुहार रथ तक छोड़ दी। आवा पुत्र। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम महारानी, प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आई। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय होखे। महारानी कयाधु और राजकुमार प्रहलाद पधार रहल बने। महारानी, महारानी स्वामी, कैसन बाड़ू तू? हमार पुत्र प्रहलाद कितना बड़ा हो गइल बा हमार राजकुमार। तो हमके याद करत रहला ना? नित्य दिन पिताश्री, हम नित्य दिन देव ऋषि से रउआ बारे में पूछत रहनी। और देवर्षि तो के का बतावत रहले? वो बतावत रहले कि रउआ बहुत महान और शक्तिशाली बानी। और का बतावले ऊ? कहत रहले कि पिता बहुत महान होखेले, उनकर आदर कईल पुत्र के कर्तव्य होखेला। पिता प्रेम देला, स्नेह देला और पुत्र की रक्षा करेला। माता भी बहुत महान होखेले। माता के सेवा परम धर्म बा, किंतु पिता परिवार के स्वामी होखेले। पिता परंपरा देला, पिता आदर्श देला और मार्ग बना देवेला जे पर पुत्र चल सके। सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि तो के बहुत सुंदर बात बतौले बाड़े। महारानी, रवा दोनों बहुत दूर से आ रहल बानी, थक गईल हो खब, तनी विश्राम कर ली। हम सभागार जा रहल बानी, कार्य से निपट के भेंट करत बानी। आवा पुत्र।
स्वामी, लागत बा प्रहलाद जन्म लेकर राउर सारा ध्यान अपना और आकर्षित कर ले बा। सत्य कहनी रहुआ, परम सत्य। इतना सुंदर पुत्र देखे रहुआ अपन प्रति हमार प्रेम और भी बढ़ा देले बानी। हमनी के वंश के उत्तराधिकारी दे के रहुआ बहुत बड़ा उपकार कैले बानी महारानी। ई तक केवल देवर्षि की कृपा के फल बा स्वामी। ऊ तो हमार खातिर ओ कैले बाड़े जे केवल एगो पिता ही कर सकेला। हम भी उनकर आभारी बानी महारानी। सोचत बानी कि देवर्षि के जौन सुंदर शिक्षा देले बाड़े ओकर श्रृंखला न टूटे। यही कारण हम गुरुदेव के बुला के प्रहलाद के शिक्षा के भार उनके सौंपे के निश्चय कैले बानी। रउआ पिता बानी, रउआ प्रहलाद के बारे में जौन भी सोचब ओकर खातिर अच्छा ही सोचब। अब रउआ विश्राम करी स्वामी। ना महारानी, आज के रात सुते खातिर नहीं खे, तो के निहारे खातिर बा। कितना दिन तू हमसे दूर रहलू, कितना दिन। महारानी, बाकी पुत्र के रूप में उपहार तू जौन हमके देले बाड़ू ओके ता देखे से हमार मन ही नहीं के भरत। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हम राउर ही प्रतीक्षा करत रहनी। पुत्र, ई हमनी के गुरुदेव बाड़े, गुरुदेव शुक्राचार्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे देवो नमः। इतना छोट आयु में इतना महान रहस्य के ज्ञान, प्रमाण बा सत्य के कि ये बालक बहुत तेजस्वी होखी, उच्च शिक्षा प्राप्त करी। यही कारण रउआ के कष्ट देले बाली गुरुदेव। हमार पुत्र के प्राथमिक शिक्षा था देवर्षि नारद देले बाड़े, बाकी बहुत उत्तम शिक्षा देले बाड़े जेके हम परख चुकल बानी। किंतु अब शेख शिक्षा खातिर हम अपन पुत्र के रउआ हाथ में सौंपे के चाहत पानी। हमके बहुत हर्ष हो रहल बा वत्स, बाकी हम तपस्या खातिर हिमालय जा रहल बानी। दुखद, अत्यंत दुखद। फिर हमारे पुत्र के शिक्षा के का होगी गुरुदेव? यही से तो हम इनका अपना संगे ले आयल बानी। ये हमार शिष्य भी बाड़े और पुत्र भी, षंड और अमरक। पुत्र, तो जवन मंत्र के उच्चारण कैला वो देवता के गुरुकुल के परंपरा बा। तो के अब वो परंपरा में ढले के होखी जेकर शिक्षा हमार गुरुकुल में दिहल जाला। ज्ञान और शिक्षा तो एक ही प्रकार के होखेला गुरुदेव। का राउर गुरुकुल में कुछ और शिक्षा दिहल जाला, देव गुरुकुल में कुछ और? हाँ वत्स, हम असुर और दैत्य के गुरुदेव बानी। देव गुरुकुल में देवता लोग के गुरु बाड़े। गुरु तो गुरु होखेला, चाहे वो केहू के भी गुरु होखे, और हर गुरु महान होखेला।
गुरु तो पूरा संसार के होखेला और सबके कल्याण के मार्ग दिखावेला। तो अभी छोट बाड़ा पुत्र, ये बात के ना समझे पैबा, परंतु चिंता मत कर, षंड और अमरक तो के सब समझा दिए। ये दोनों आचार्य बड़े तो के वह शिक्षा दी हैं जो हम तो के देती। पुत्र, प्रहलाद के गुरुकुल ले जा और एकरा असुर संस्कृति, असुर नीति और असुर दंड विधान के शिक्षा दा। जौन आज्ञा गुरुदेव। का कर रहल बाड़ा, रुका। हमने के अपन राजकुमार पर पुष्प वर्षा कर रहल बानी, राउर स्वागत कर रहल बानी। धन्यवाद। किंतु हम ई गुरुकुल में राजकुमार बन के ना, रउआ सबके भांति एगो साधारण विद्यार्थी बन के आयल बानी और रउआ सब हमार सहपाठी बानी और हमार मित्र बानी। परंतु राजकुमार, रउआ हम सबसे श्रेष्ठ बानी। ना, हम सब में केहू श्रेष्ठ या तुच्छ, बड़ा या छोट नहीं खे। गुरुकुल के सब विद्यार्थी एक समान बाड़े। हम यहाँ केवल उतना ही आदर योग्य बानी जितना रउआ सब बानी। हमने में कोनो अंतर ना होके के चाहिए। हम यहाँ राजकुमार के पद छोड़ के विद्यार्थी के पद ले भी आयल बानी। ई पुष्प से राउर मित्रता के सुगंध आ रहल बा। हम ई पुष्प अस्वीकार करत बानी, परंतु एकर सुगंध और रउआ लोग के मित्रता स्वीकार करत बानी। अब कहाँ चलल जा गुरुजन? सबसे पहले हमनी के रुआ के मंदिर और ईश्वर के दर्शन करावे के चाहत बानी। अरे ये तो बहुत ही शुभ विचार बा। शिक्षा, ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद से आरंभ होके तो शिष्य के अवश्य सफलता मिलेला। तब फिर आई। ई बा हमनी के गुरुकुल के मंदिर। आई। और ई बाड़े हमनी के ईश्वर। हाँ, यह तो बाड़े हमनी के ईश्वर। किंतु ये तो हमार पिताश्री के मूर्ति बा। हाँ हाँ, यह तो बाड़े हमनी के ईश्वर। रउआ कैसन गुरुजन बानी, हमके भर मार रहल बानी। ये तो असुरन के राजा बाड़े। तका भइल यह राजा कि हमनी के अपन ईश्वर समझे नहीं। हे गुरुदेव, राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होखेला, ईश्वर ना होखेला। यदि ईश्वर बाड़े तो हर राजा स्वयं के ईश्वर कहे लागी। ना, हर राजा ईश्वर ना होखेला, केवल असुर लोग के राजा ईश्वर होखेला। प्रणाम करी इनके। हम पिताश्री के सादर प्रणाम कर सकतानी, ये तो हमार धर्म बा। बाकी हम पिताश्री के ईश्वर मान के प्रणाम ना कर सकेनी। ई का कह रहल बड़ा शिष्य? हम सत्य कह रहल बानी। अच्छा रउए बताई, इस समय पिताश्री कहवा बाड़े? ए समय तू अपन राजभवन में होखियन। एकर अर्थ ई भइल इस समय हमार आसपास नहीं खे। ना, इस समय तो केवल राजभवन में मिली हैं। बाकी ईश्वर तो हर स्थान पे होखेले, हर कण में होखेले और हर मन में होखेले। फिर हमार पिताश्री ईश्वर कैसे भइले? यदि तू भगवान के पुत्र ना होखता तो हमनी के तो के गुरुकुल के अनुशासन भंग करे के दंड अवश्य देती। यदि हम उना होखती जोन बानी तो हम के अनुशासन भंग करे के का दंड मिलत गुरु लोग? ई बेत देख रहल बड़ा? हाँ, ई बेत के छड़ी बा। जे अनुशासन भंग करेला ओकरा हाथ पर 5 बार ई बेत इतना शक्ति से मारल जाला कि ओकर हाथ पर नीला लकीर बन जाला। अच्छा, ई बात दंड अनुशासन भंग करे के। हाँ।
दया सागर देखी, प्रहलाद कौनो प्रकार से स्वयं के दंड दे ले बा। आपन कोमल तन पर कितना बलपूर्वक बेत मार ले बा, वो भी एक बार दो बार ना 5 बार। कितना पीड़ा हो रहा होगी ओके। बाकी महादेवी 5 बार बेंत मार के वो एगो महान कार्य भी तो कैले बा। महान कार्य का आपन हाथ पर बेत मार लिहल महान कार्य बा? हाँ प्रिय, वो आपन हाथ पर 5 बेंत मार के सारा संसार के शिक्षा प्राप्ति के 5 अनुपम सिद्धांत बता देले बा। सबसे पहला सिद्धांत संयम, दूसर सहनशीलता, तीसर गुरु के आदेश के पालन, चौथा गुरुकुल में आपन उच्च कुल के भुला के स्वयं के केवल एगो विद्यार्थी समझल, और पांचवा आपन सहपाठी के आपन मित्र जैसन सम्मान दिहल। प्रहलाद में अभी से ही महानता के लक्षण दिखाई दे रहल बा। काहे न महादेवी, जे स्वयं देवर्षि नारद के चरण में बैठ के प्रथम शिक्षा ले ले होखे, वो महान ना होखी तब फिर के होखी। और अभी तो ये कथा केवल आरंभ भइल बा महादेवी। बस रउआ तो देखत जाई कि शिक्षार्थी आपन गुरु और सहपाठी के का शिक्षा दे रहल बा। ए गुरुदेव, हमके खेत बाकी हम गुरुकुल के अनुशासन भंग कईनी। हम स्वयं के यही खातिर दंड देनी कि रउआ लोग हमके राजकुमार समझ के हमके दंड देवे से डरत रहनी। अनुशासन सबके खातिर होके के चाही, चाहे वो केहू भी होके। परंतु हे गुरुजन, हम ईश्वर के विषय में रउआ से जौन बात कहनी उस सर्वथा उचित बा। हम जौन कुछ भी कहनी उस सत्य बा। हे गुरुजन, आज्ञा दी तो हम रउआ से कुछ कहे के साहस करी। अवश्य कहा शिष्य। गुरु बहुत महान होकेले, उस शिष्य के भविष्य बनावेले। वो अच्छा शिक्षा दे तो शिष्य के जीवन सुधर जाला, वो अच्छा शिक्षा ना दे तो शिष्य के जीवन नष्ट हो जाला। उनकर धर्म बा कि वो सत्य के ज्ञान के मार्ग दिखावे। सत्य के मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होखेला। सुन लेनी हमनी के तोहार बात शिष्य, परंतु अब बहुत देर हो चुकल बा। हमनी के विश्राम के समय हो चुकल बा। तू भी तनी विश्राम कर ला, बाकी बात फिर कर लिहल जाई। शिष्य, राजकुमार के उनकर शयन कक्ष दिखा दो। हमनी के चलत बानी। राउर बाणी कितना मधुर बा राजकुमार। राउर जब बोले नहीं तो लागेला राउर मुँह से फूल झड़ रहल होखे। परंतु हे राजकुमार, यदि हमनी के ईश्वर नहीं खन तो के बाड़े? तू लोकेश्वर उहे बाड़े जी हमार ईश्वर बाड़े, सारा संसार के ईश्वर बाड़े। के बाड़े उहे जे सूर्य, चंद्रमा और तारा बनौले बाड़े, जे दिन और रात्रि बनौले बाड़े, जे समुद्र, नदी और पहाड़ बनौले बाड़े, जे हमके बनौले बाड़े, तू लोग के बनौले बाड़े, सारा संसार के बनौले बाड़े। उ जे सर्वशक्तिमान बाड़े, उ जौन चाहे कि उ कर सकेले। सर्वशक्तिमान तो हमने के भगवान हिरण्यकश्यपु भी बाड़े, वो भी जौन चाहे वो कर सकेले। अच्छा हाँ, होगा। हम वृक्ष से ई डाली तोड़ लाइल बानी। यदि तू लोग के ईश्वर जौन चाहे तौन कर सकेले तो उनसे कहा कि डाली फिर वृक्ष से जोड़ दे। ये कौन सा बड़ा बात बा, भगवान हिरण्यकश्यपु एके अभी जोड़ दी है। हे भगवान सर्वशक्तिमान, ए डाली के फिर से वृक्ष से जोड़ दी। ईश्वर देख के ना जोड़ पहले, तब तोहार ईश्वर के जोड़ पहिए। अवश्य जोड़ सकेले। तो फिर दिखा दिए के जोड़ के। हे ईश्वर, हे भगवान, ई डाली के फिर वृक्ष से जोड़ दी।
हमार मित्र लोग के दिखा दी कि रउए सर्वशक्तिमान बानी और जौन चाहे तौन कर सकेनी। हमके विश्वास बा कि रउआ हमार विनती सुनकर हमार सहायता करब। हे कमल नयन, कितना दृढ़ विश्वास बा पुत्र प्रहलाद के रहुआ पर। ओकर सहायता करी। घबराई मत महादेवी, हम ओकर विश्वास के ठेस न पहुंचे देव, ओकर सिर नीचा ना होके देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चमत्कार हो गई। धन्यवाद हे वासुदेव, रउआ हमार लाज रख लेनी। रउआ बता देनी कि केवल तू ही बाड़ा ऊ जमन चाहे ऊ कर सकतानी और केहू ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राउर चमत्कार के प्रणाम कमल नयन। राउर पुत्र प्रहलाद हमें बहुत अटूट विश्वास प्रकट कैले रहल महादेवी। यदि हम ही ना करती तो ओकर विश्वास के ठेस लागत। जौन प्रकार नदी आपन निकट आवे वाला के प्यासा न लौटावेले, वही प्रकार हमके मन से तथा प्रेम से पुकारे वाला कबो निराश ना हो खेले। और फिर ओकर सहायता करे खातिर रउए कहले रहनी ना। हम ना तो राउर बात के टाल सकत रहनी और ना ही ओकर पुकार के अनसुना कर सकत रहनी। प्रभु की महिमा पर जिसे पूरा है विश्वास, ईश्वर ऐसे भक्त को करता नहीं निराश। निराकार भगवान की लीला है साकार, फिर से आकर जुड़ गई टूटी थी जो डार, टूटी थी जो डार।